मैथमेटिक्स फोर्थ लेक्चर नंबर 9। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको स्पेयरमैन रैंक निकालना सिखाया था और मैंने हर तरह का क्वेश्चन आपको कराया। आपको मैक्सिमम सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरह की। अब इसी क्रम में एग्जाम्पल नंबर 18 वो ये कह रहा है कि एस्टेब्लिश फार्मूला, मतलब इस फार्मूले को एस्टेब्लिश करना है, एक तरीके से कहें प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, वो ये कह रहा है कि सिग्मा स्क्वायर एक्स माइनस वाई का मान किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। अभी ये प्रूफ कैसे करेंगे हम, तो पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि सिग्मा एक्स कैसे निकलता है। तो सिग्मा एक्स मैंने आपको कोरिलेशन में बताया था, सिग्मा एक्स होता है स्टैंडर्ड डेविएशन किस सीरीज का, एक्स सीरीज का। और फॉर्मूला कैसे लगता है, अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, और सिग्मा वाई निकालना हो वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर अपॉन एन। और एक फॉर्मूला मैंने आर के लिए भी लिखा है, अगर आर निकालना हो तो मैंने वहाँ पर ये फॉर्मूला भी बताया था। तो मैंने वहाँ ये सब चीज़ें आपको बताई थी, कोई भी चीज़ इसमें ऐसी नहीं है जो मैंने आपको ना बता रखी हो, फिर भी दोबारा मैंने लिखी थी प्रूफ के साथ इसमें। अब मुझे क्या निकलना, सिग्मा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर निकालना है मुझे। अब मैंने इसे क्या लिखा, बिल्कुल सेम इसी तरह लिख लिया। जैसे सिग्मा एक्स होता है ना, एक्स में से एक्स बार घटता है, इसी तरह एक्स माइनस वाई में से क्या घटेगा, एक्स माइनस वाई का होल बार घटेगा, फिर टोटल क्या हो जाएगा, स्क्वायर। वही मैंने यहाँ पे किया। और बाहर क्या है, सिग्मा एक्स तो अंडर रूट में आता है, अंडर रूट में आने के बाद उसका स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर भी लगा दिया। अब मैंने करा क्या इसके बाद, क्योंकि जो मेरा प्रूफ आ रहा है वो सिग्मा एक्स में है, इसका मतलब क्या है, एक्स और एक्स बार की टर्म एक साथ है, इसका मतलब ये हुआ। तो मैंने क्या करा, एक्स और एक्स बार एक साथ ले लिया और वाई बार एक साथ ले लिया, ठीक। फिर उसके बाद ये होल स्क्वायर अंदर था, अंदर वाला होल स्क्वायर खोल दिया, बाहर वाला स्क्वायर मैंने जुगा तू लगा रहने दिया। उसके बाद फिर मैंने क्या करा, सिग्मा अंदर एंटर करा दिया, एन से डिवाइड करता गया। तो जो ये वाली चीज़ है, अब स्क्वायर भी खोल दे रहा हूँ मैं, अंडर रूट लगा हुआ जो ये हटा रहा है, स्क्वायर भी हटा दे रहा है यहाँ से। तो स्क्वायर हटाया तो ये वाली चीज़ किसका काम करेगी, सिग्मा एक्स स्क्वायर का। ये क्या बना, सिग्मा वाई स्क्वायर। अब बात आई इसका मान कैसे निकाल लूँ भाई, इसका मान निकालने के लिए हम कोरिलेशन के फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो हमारा ये जो है 1/n सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार भी निकल जाएगा कंप्लीट। इस तरह हमारा पूरा प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो, अब एग्जाम्पल 19 बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये भी। उसने ये कहा है इस एग्जाम्पल 19 के अंदर, 19 के अंदर ये बोलता है वो कि एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, दोनों कैसे हैं, अनकोरिलेटेड हैं। आगे क्या कह रहा है, फाइंड करिए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। किसके बीच में निकालना कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई के बीच में निकालना कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आ रही बात समझ में। तो देखिए उसने कहा एक्स और वाई कैसे हैं, अनकोरिलेटेड। अगर एक्स और वाई अनकोरिलेटेड हैं, पहले समझो इस बात को। अगर एक्स और वाई, मैंने आंसर में देने की कोशिश की, उसने कहा गिवन दैट एक्स और वाई आर अनकोरिलेटेड, इट्स मीन्स अगर मैं ये मान लूँ एक्स और वाई के बीच में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कितना है, आर एक्स वाई, ठीक है। तो मैंने लिख दिया बात। तो अगर ये मान लूँ तो वो कह रहा है ये वेरिएबल कैसे है, अनकोरिलेटेड, इसका मतलब क्या है, कोरिलेशन क्या होगा, जीरो। तो आर एक्स वाई का मान कितना होगा, जीरो। तो मैंने आर एक्स वाई का फॉर्मूला पूरा खोल दिया, ये रहा फॉर्मूला कोरिलेशन का, ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको। तो जीरो बराबर, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर कहाँ पहुँचा दिया, जीरो में। तो ऊपर वाली साइड में किसका मान आ गया, इसका मान। अब जो मुझे प्रूफ करना है उस पर मैं फोकस करूंगा। तो मुझे क्या करना है, वी हैव टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। किस किस के बीच में निकालना कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मुझे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। अब बार बार इतनी टर्म को इतना बड़ा बड़ा बार बार लिखना, तो मैंने इसका और छोटा वर्जन यूज कर दिया। मैंने कहा कि अगर मैं इस वाली बड़ी टर्म को तो यूँ मान लूँ, इस छोटी टर्म को वी मान लूँ। तो मेरा मकसद क्या है, आर यू वी निकालना। आर यू वी क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यू और वी के बीच में। निकाल तो मैं इन दोनों के बीच में रहा, मैंने शॉर्ट नोटेशन दे दिया। अगर आर यू वी निकाल लूँ तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 1/n सिग्मा यू माइनस यू बार बी माइनस वी बार अंडर रूट में ये फॉर्मूला लग जाएगा सारा का सारा। अब इस फॉर्मूले की जो टर्म्स है वो मैं अलग निकाल के लाऊंगा। सबसे पहले मैं ये वाली टर्म निकाल लूंगा, कौन सी वाली, अंडर रूट सिग्मा यू माइनस यू बार का स्क्वायर अपॉन एन निकाल लूंगा। देखो मैंने ये टर्म निकाल रखी है, आप देखो इसमें, देखो कैसे निकलेगी। अगर मुझे अंडर रूट सिग्मा यू माइनस यू बार का स्क्वायर अपॉन एन निकालना, तो मैंने यू का मान रख दिया। यू का मान कितना था, एक्स प्लस वाई। देखो यू मैंने किसे माना था, एक्स प्लस वाई को। तो इसी क्रम में मैंने ये मान रख दिया आपका। यू बार का मान क्या है, एक्स प्लस वाई का बार। याद रखना है जो बार कंप्लीट के ऊपर लगता है ना, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो मैंने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वही मेरा मकसद है। मैंने एक्स के साथ एक्स बार ले लिया और वाई के साथ वाई बार अलग अलग कर लिया, स्क्वायर खोल दिया अंदर से। जब स्क्वायर खोल लूँगा, इसका स्क्वायर दोनों ही गुणा आ गई। फिर एन से डिवाइड कर दिया, एन हर एक के बटे में डाल दिया। तो ये वाली जो टर्म है ये क्या बन गई, सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये वाली टर्म क्या बन गई, सिग्मा वाई स्क्वायर। क्योंकि अंडर रूट में अलग अलग नहीं है ना ये, अब ना सिग्मा एक्स लिखता, पूरे पे अंडर रूट है वो बाहर निकल नहीं सकता। सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर। अब बात आई सर ये वाली टर्म कहाँ गई, 1/n सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। इस टर्म को तुम अभी देख के लाए, 1/n सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार कितना होगा, जीरो। तो ये टर्म जीरो हो गई, तो केवल इतना आंसर आ गया। सिमिलरली वी माइनस वी बार निकाल लूँ, वी में वी का मान रखूँ एक्स माइनस वाई और वी बार की जगह रखूँ एक्स
वी एक्स माइनस एक्स बार रखूँगा, फिर वहाँ पे भी अलग अलग करूँगा, तो वहाँ पे ही अपने आप प्रूफ हो के आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने एक प्रूफ किया, दूसरा बिल्कुल सिमिलर आपको करना है। इसी तरह से मैंने सिमिलर करके लिख दिया इसमें। अब हम ऊपर वाली चीज़ की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ऊपर वाली चीज़ की वैल्यू देखो हमने यहाँ निकाल ली। हमें अगर u माइनस यू बार वी माइनस वी बार करना, तो u का मान रख दिया एक्स प्लस वाई, यू बार का मान रख दिया एक्स प्लस वाई का बार, v का मान एक्स माइनस वाई, वी बार का मान एक्स माइनस वाई का बार। अब आपको मैंने बताया था कि बार अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो मैंने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस पे अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन फ़र्क देखो मैंने क्या, मैंने साथ ही साथ सिंप्लीफाई भी कर दिया। एक्स के साथ क्या ले दिया, एक्स बार, और वाई के साथ क्या ले दिया, वाई बार। इसी तरह यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिए। अब यहाँ फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये बन गया ए, और ये बन गया बी, और ये बन गया ए, ये बन गया माइनस का बी, ये वाला, ये तो प्लस में बन रहा और वो माइनस में। ए प्लस बी, ए माइनस बी, फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये लगता चला गया, दोनों बाहर वन अपॉन एन चल ही रहा है। वन अपॉन अंदर जब इसके बटे में डाल लूँगा सिग्मा एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इसके बटे में डाल लूँगा सिग्मा वाई, क्योंकि सिग्मा एक्स तो अंडर रूट में आती थी वैल्यू, लेकिन अंडर रूट तो नहीं है, तो अलग अलग निकल गई दोनों के दोनों। ठीक है, उठा के सारी वैल्यू मैंने यहाँ रखनी शुरू कर दी। आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आर यू भी निकल गया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखो, अब मैं आपको पढ़ा रहा रिग्रेशन लाइन। अब रिग्रेशन लाइन क्या होती है, आपको इस तरह का डेटा मिलता है एक्स और वाई। इस डेटा में आप ये भी बता सकते हो कि एक्स वाई से कितने % रिलेटेड है। आप किससे बताओगे, कोरिलेशन से। अब देखो रिग्रेशन क्या कहता है, रिग्रेशन ये होता है जब आप इसे देख रहे हो तो ये एक पेयर बन रहा है x1 y1, इसी तरह दूसरे वाला x2 y2 एक पेयर बन रहा, तो आप इन्हें ग्राफ में भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ग्राफ में जब ड्रॉ करोगे इस तरह के पॉइंट आएंगे, उन पॉइंटों को मिला दोगे तो इस डेटा से क्या बन जाएगा, ग्राफ। अब मसला ये आता है कि सर ये ग्राफ तो बना, इस ग्राफ का फायदा क्या हुआ। देखो अब ये ग्राफ बना तो इसकी इमेज भी पड़ेगी, एक्स पे भी पड़ेगी, वाई पे पड़ेगी। उस इमेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिग्रेशन लाइन्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम है, हमारी इमेज कहीं ना कहीं तो पड़ती है, तो जो हमारी इमेज है मैथ्स में भी होती है, तो यहाँ स्टैटिक्स में भी होती है, तो इसे क्या चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिग्रेशन लाइन। अब ये रिग्रेशन लाइन दो होती है, एक तो वाई ऑन एक्स होती है, एक एक्स ऑन वाई। वाई ऑन एक्स का मतलब है वाई के रेस्पेक्ट में एक्स पे पड़ने वाली इमेज। ठीक, तो वाई ऑन एक्स रिग्रेशन लाइन, फॉर्मूला वाई माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, जो एक्स बार है उसका मान मैंने निकाल रखा, वाई बार का मान मैंने निकाल रखा, बी वाई एक्स का मान ये निकाल रखा। आर होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कई बार आप पढ़ चुके। इसी तरह आर का मान इस तरह निकालते हैं। इसी तरह सिग्मा एक्स सिग्मा वाई मैंने यहाँ बता दिया, पिछले सवाल में भी था। अब एक दूसरी लाइन क्या होती है, एक्स ऑन वाई, वो तो वाई ऑन एक्स थी। अब एक्स के रेस्पेक्ट में वाई पर पड़ने वाली इमेज हम है, हमारी इमेज भी क्या बनेगी, अगर हम 3D में है तो इमेज भी 3D बनेगी। तो इसी तरह इमेज 2D भी 2D की तरह ही बनेगी, तो यहाँ पे भी बनेगी। जो ये बी एक्स वाई बी वाई एक्स ने रिग्रेशन कोफिशिएंट बोला जाता है, याद रखना। क्लियर बात मेरी। अब प्रूफ करना है अंडर रूट बी वाई एक्स बी एक्स वाई इज इक्वल टू 1। तो प्रूफ करना बड़ा आसान है। देखो बी एक्स वाई की वैल्यू मैंने बताई रखी, आर सिग्मा एक्स बटे सिग्मा वाई। याद रखना बड़ा आसान है। बी एक्स वाई अगर है तो एक्स ऊपर आएगा, वाई नीचे आएगा, आर से गुना होगी। तो मैंने मान रख दिए, मान क्रॉस से सिग्मा एक्स कट जाएगा, सिग्मा वाई से सिग्मा वाई, अंडर रूट आर स्क्वायर, आर का मान निकल जाएगा। अब जो ये है रिग्रेशन लाइन निकालने के दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक तो टेबल बेस आएंगे, एक डेफिनेशन बेस आएंगे। टेबल बेस क्वेश्चन देखो तुम्हारे सामने है, एक टेबल तुम्हें दे दी, एक्स देगा वाई देगा, और आपको क्या निकालना होगा, रिग्रेशन लाइंस। जब भी रिग्रेशन लाइन शुरू होंगी देखो आप ध्यान से देख लो, तो दोनों रिग्रेशन लाइन मैंने ये क्या लिख दी और दूसरी ये लिख दी। इन रिग्रेशन लाइन में मुझे क्या चाहिएगा, यहाँ वाई बार चाहिएगा, यहाँ एक्स बार, यहाँ एक्स बार, यहाँ वाई बार, और ये बीच में सारे मान चाहिए। उठा के मैंने सारे मान बारी बारी से नीचे से निकाल लिए। देखो इस टेबल के अंदर इनका मान 5 है, तो कितनी वैल्यू हैं, 1 2 3 4 5 वैल्यू है, 5 हो गया। सिग्मा एक्स बार निकालना, सिग्मा एक्स बटे एन से निकाल दिया। ठीक है, वाई बार निकाल दिया। इसी तरह मैंने सिग्मा एक्स निकाल दिया, सिग्मा वाई निकाल दिया, आर निकाल दिया। अब आप ये देखोगे सर ये तो एक्स माइनस एक्स बार था, यहाँ तो एक्स माइनस एक्स बार। बेटे यहाँ पे जो एक्स बार है, एक्स बार का मान रखना है यहाँ पे। जैसे एक्स बार का मान कितना आ रहा हमारा 6 रखो यहाँ से। जब x माइनस 6 रखोगे यहाँ, x माइनस 6 होगा तो 2 में से 6 घटाओगे -4, ये चीज़ अलग है। और यहाँ पे ये क्या आती है, y माइनस वाई बार है। ये मतलब ये नहीं कि आप उठा के यहाँ रख दो, ये है वेरिएबल, ये y वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा। क्यों, क्योंकि इमेज ये थोड़ी ना एक बार बन गई आपकी तो हमेशा फिक्स हो गई, वो तो जैसी धूप की स्थिति होगी उस हिसाब से चेंज भी होगी, तो इसलिए ये वेरिएबल होते हैं। तो ये दोनों आपकी रिग्रेशन लाइन कंप्लीटली निकल जाएंगी। ठीक है ना। अब ध्यान रखना, अगर एक्स बार वाई बार आपके इंटीजर नाम है, दशमलव में आए डेसिमल वाले वैल्यू, तो फॉर्मूले सिग्मा एक्स का ये यूज करना, सिग्मा वाई का ये यूज करना, आर का ये यूज कर लेना। क्योंकि दशमलव आएगी तो कैलकुलेशन गड़बड़ आएगी, तो ध्यान रखना इस बात का। तो आप तक ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट मैं इस आगे के सवाल कराऊंगा। ओके, थैंक यू।